आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नीट यूजी एग्जाम री एग्जाम को पूरी तरीके से फुल प्रूफ लीक प्रूफ बनाने के लिए राज्य साइबर सेल ने अपनी सबसे अचूक विंग साइबर कमांडोज की जो पूरी टीम है उसे मैदान में उतार दिया है। तकरीबन 44 साइबर कमांडोज जो हैं वो पूरे प्रदेश में तैनाती रखेंगे अपनी, ताकि किसी भी तरीके से जो साइबर फ्रॉड्स हैं जो लीक के मामले में देखे जा रहे थे सोशल मीडिया पर आते ही साथ ये जो साइबर कमांडोज की जो टीम है ये उन सब चैनल्स को तत्काल ब्लॉक करेगी। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर सेल का ये कमांड सेंटर है। टोटल 44 जो हैं ऐसे जो डिजिटल कमांडोज जो हैं जो साइबर कमांडोज हैं वो निगरानी में रहेंगे तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए जो कहीं से भी लीक करने की जिम्मेदारी होती रही है, जैसे टेलीग्राम में रही है। हालांकि अब वो बंद हो चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ प्रणय जो राघवंशी सर हैं, एसपी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे अचूक विंग जो कहा जाए साइबर सेल की वो मैदान में उतार दिया, क्योंकि टेलीग्राम से हमने देखा जगह जगह लीक होते थे। कितने कमांडोज हैं, क्या इनकी पूरी मोडस ऑपरेंडी रहेगी और किस तरीके से इसको पूरा आपने ट्रेस आउट करने का प्लान बना रखा है? टेलीग्राम तो बंद हो चुका है। हाँ, निश्चित रूप से जो पिछला अनुभव रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल हैं, कोई डीप वेब में कोई अगर एक्टिविटी हो रही है, सरफेस मीडिया पे कोई एक्टिविटी हो रही है, उन सबको वॉच रखने के लिए साइबर कमांडोज को तैनात किया गया है। अक्रॉस द स्टेट ये सभी अपने अपने स्थानों पे मौजूद रहकर इस तरह की सभी तरीके की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही अगर कोई भी तरीके का इस तरह का अगर कोई किसी को झांसा दे रहा है या कोशिश कर रहा है कि वो कोई पेपर बेचना चाह रहा है या पेपर लीक करना चाह रहा है, उस पर भी निगाह रखे हुए हैं। जी, ये हमने देखा है सर, टेलीग्राम से अक्सर होता था कि पेपर लीक करके या एडवांस पेपर लीक करके ये चीजें आती थी और वो अक्रॉस द बॉर्डर पूरे देश में फैल जाती थी। तो ये जो साइबर कमांडोज दिख रहे हैं हमें यहाँ और पूरे स्टेट में जो है, ये जैसे ही देखेंगे, टेलीग्राम बंद हो चुका है लेकिन फेसबुक है, इंस्टाग्राम, जो भी चीजें, तो उसमें किस तरीके से ब्लॉकेज करेंगे, क्या थोड़ा आप बताएं? जो हाँ, अगर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे इस तरह की कोई एक्टिविटी नजर आती है तो उसको हम तत्काल ही टैक डाउन कराने का काम करेंगे। उसके डिफरेंट पोर्टल्स हैं, पोर्टल के थ्रू उसमें रिक्वेस्ट जनरेट होती है और कंसर्निंग जो इंटरमीडियरीज है वो उसको फिर कंटेंट को ब्लॉक करती है। तो मेजरली सर किन किन जगह पर टेलीग्राम तो एक मेन सोर्स था, हमने देखा है टेलीग्राम में, क्योंकि 1000 से ज्यादा, व्हाट्सएप में 1000 तकरीबन लोगों को रख सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा इसका एक सर्कमस्टेंस था। तो और कौन कौन सी चिन्हित किया है जो आपकी टीम है साइबर कमांडोज, और किस तरीके से करेंगे? नहीं, इसमें हमने सभी तरीके के सोशल मीडिया हैंडल लिए हुए हैं। वो कोई भी तरीके का मीडिया हो सकता है जिससे कि कोई भी डेटा यहाँ से ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब डिजिटली किसी भी तरीके से कोई भी नेट के थ्रू, चाहे वो सीपीयू हो, एंड्रॉइड हो या आईफोन, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक के संबंधित कोई भी कीवर्ड्स आएंगे और जो ये साइबर कमांडोज हैं उसे तुरंत ब्लॉक करेंगे आपके नेतृत्व में? बिल्कुल, ये अभी तक की यही हमारी सोच है और यही हमारी स्ट्रेटजी है। तो ये जिन्होंने भी अब तक पेपर लीक्स कराए उनके लिए एक बड़ी चेतावनी मध्य प्रदेश की तरफ से। 44 कमांडोज की निगाहें आप पर हैं, चाहे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर हो, इस तरीके के जो कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए, या आपके पास एंड्रॉइड हो या आईफोन हो, किसी भी तरीके से अगर किसी भी फ्रॉड को करने की आपने चेष्टा भी की तो ये जो साइबर कमांडोज हैं ये आपको पकड़ने के लिए मुस्तैद हैं। यानी इस बार का जो नीट का एग्जाम है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में भी लीक प्रूफ होने जा रहा है, इसकी गारंटी साइबर सेल मध्य प्रदेश जरूर दे रहा है। देश के तमाम हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी नीट यूजीसी री एग्जाम की परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो, सुरक्षित ढंग से हो, इसके लिए मध्य प्रदेश के 30 जिलों के 238 केंद्रों में तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मौजूद है भोपाल के आनंद नगर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर एनटीए के साथ साथ प्रदेश के तमाम संबंधित विभाग और सभी एजेंसी जो हैं वो एग्जाम को सुरक्षित और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कमर कसकर यहां पर तैयारी कर रही हैं। मैं तैयारियों के प्रमुख अंश आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो जब स्टूडेंट्स आएंगे तो जैमर के जरिए जो है प्रवेश होगा, बाहर सीआरपीएफ की टीम रहेगी और पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे व्यवस्था। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कैमरे हैं
वो जो स्कूल की तरफ से हैं वो पहले से ही लगाए गए थे। उसके अलावा इस एग्जाम को सफल बनाने के लिए अगर आप देखें तो ये कैमरे लगाए गए हैं। अगर कहा जाए कि पूरे देश में इस वक्त मिलिट्री ग्रेड जो माहौल है, इसको सुरक्षा व्यवस्था को कट्टर बनाने के लिए ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं, बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है। तैयारियां अगर आपको दिखाऊं मैं तो इस स्कूल में पूरी यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। घड़ियां हर मिनट जो है वो स्टूडेंट का वेस्ट ना हो, इसके लिए बाकायदा इस तरीके की घड़ियां अगर आप देखें तो घड़ियां यहां पर लाकर लगाई रखी गई हैं और प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक हर गतिविधि कैमरे की निगरानी में रहे, इसके लिए जो है ये देखिएगा आप वायर्स की कतार दिख रही है। ये कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, यहीं पर जो तमाम सीसीटीवी का कंट्रोल सेंटर है वो रहेगा। स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से जो है कैनोपीज लाई गई हैं, इन कैनोपीज का इस्तेमाल किया जाएगा जो फ्रिस्किंग के लिए है। और सबसे बड़ी बात जो साइबर जो अभी हमने देखा अटैक होते हैं, उसके लिए प्रदेश में तकरीबन साइबर माध्यमों से किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां न हो, 38 से ज्यादा साइबर कमांडोज भी तैनात रहेंगे और मिलिट्री ग्रेड माहौल दिखाई ही दे रहा है। जो वायुसेना के जो वायुयान है उसमें जो है नीट के पेपर्स आ रहे हैं और हम बात भी कर लेते हैं। सर, आप लोग तो मैम तमाम एग्जाम्स कराते रहे, क्या थोड़ा अलग इस बार दिखाई देगा व्यवस्था है, क्योंकि कल मॉक ड्रिल होनी है, 21 को एग्जाम है, तो क्या क्या चीजें रहेंगी जो आपने की, अगर आप बताएं तो। हाँ, इस बार माननीय प्रशासन के काफी सख्त निर्देश हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद करने के लिए सभी पूरा प्रशासन पूरा अमला लगा हुआ है हमारा। और हम लोगों के पूरे प्रयास हैं कि जैसे कि सिक्योरिटी सबसे बेस्ट बड़ा पार्ट है, सिक्योरिटी प्रॉपर रहे स्कूल में, इसके लिए सीआरपीएफ कमांडो रहेंगे। सबसे पहले सीआरपीएफ कमांडोज बाहर रहेंगे, ये अमूमन किसी एग्जाम्स में नहीं रहते हैं, इस बार सीआरपीएफ भी आ रही है। जी, नॉर्मली ये पहली बार हो रहा है कि इस लेवल पर इतनी सिक्योरिटी अडॉप्ट की गई है। ठीक बात है। और इसके बाद बच्चे जैसे ही सेंटर के अंदर एंटर होंगे उनकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी। फ्रिस्किंग के लिए एक ये हैंड हेल्ड डिवाइस है जिससे सिक्योरिटी के लिए उसको बच्चों की फ्रिस्किंग की जाएगी, जिससे पता लगेगा कहीं कोई उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है, है ना। और जैमर का प्रयोग, जैमर सभी रूम में जैमर का प्रयोग किया जाएगा, जैमर प्रॉपर रहेंगे जिससे रूम में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का किसी तरह का कोई उपयोग ना हो सके। इसके अलावा और क्या क्या सीसीटीवी, इसके अलावा दो सीसीटीवी लगे हुए मैं देख रहा हूँ रूम में, ये क्या इसकी वजह है? देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ स्कूल में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा ये विशेष रूप से एनटीए ने निर्देश के अनुसार ये सीसीटीवी कैमरे एजेंसी के निर्देश उन्होंने ये कैमरे लगाए हुए हैं ऑलरेडी। और क्या क्या रहेगा, मतलब किस तरीके से आप देखेंगे? घड़ी ये देख रहे हैं, घड़ी हमारे यहाँ रूम में लगी हुई है, बट घड़ी भी एनटीए से ही हम लोगों को दी गई है कि हर रूम में एक प्रॉपर टाइमिंग सेट करके उसके हिसाब से घड़ी हर रूम में लगाई जाएगी। अच्छा सर, पेपर्स ये एग्जाम 2 बजे तकरीबन होना है? नहीं, एक्चुअली ये 2 बजे से शुरू होगा। इस बार पेपर में थोड़ा सा चेंज है कि बच्चों को जो टाइम कई बार जो इन्विजिलेटर होते हैं साइन करने में या कुछ जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है उसके लिए 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। अच्छा। तो 2 बजे से 5:15 तक का टाइम है। बच्चों की जो एंट्री शुरू होगी एक्चुअली वो 11 बजे से होगी। तो सेंटर पर भोपाल में तकरीबन कितने केंद्र हैं और कितने स्टूडेंट्स, अगर आप ये बता पाएंगे? भोपाल में लगभग 32 सेंटर है टोटल भोपाल जिले में और लगभग 13,000 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, ये एक बड़ी बात कही जा रही है कि सर एग्जाम से पहले जो है वो पता नहीं चलेगा कि किस केंद्र में कौन सा पेपर आ रहा है, ये भी किया जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा प्रशासन के लेवल पर ये इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यहाँ किसी को पता नहीं लग पाएगा ये सब कहाँ कौन सा सेट कैसे पहुंचेगा। तो ये माना जाए कि बिल्कुल मिलिट्री ग्रेड जैसा रहता है कि प्लेन से एग्जाम हो रहा है। जैमर है, जैमर इसलिए है ताकि कोई इक्विपमेंट्स जो है वो मोबाइल न लेकर आए। और इवन मैंने देखा है बाथरूम के बाहर तक भी इंस्टॉल किया गया। एक्चुअली हर जगह इवन बाथरूम के बाहर हमारे पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं, पहले इस तरह इतना नहीं होता था। हमारे कंट्रोल रूम में, बाथरूम के बाहर, मेन गेट पर और जहाँ पर हम फ्रिस्किंग होगी बच्चों की, बायोमेट्रिक होगी, वहाँ सब जगह कैमरा इंस्टॉल किए गए। तो इस बार जो एग्जाम नीट के री एग्जाम हो रहे हैं उसे लेकर मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा व्यवस्था है, चूक ना हो, पारदर्शी हो और
किस तरीके से हो, इसकी पूरी तैयारियां इंडिया टीवी आपको यहां पर लगातार दिखा रहा है। और ये हर जगह है, 30 जिले में 258 केंद्रों पर इसी तरीके का जो संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है, समन्वय दिखेगा, साइबर निगरानी दिखेगी, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा दिखेगी और विस्तृत जो परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो सिक्योरिटी अलर्ट एक तरीके से कहा जाए, कहा गया है। चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो डॉक्टर मोहन यादव हो, या कैलाश मकवाना जो हो डीजीपी, उनकी तरफ से दिया गया है। पुलिस की व्यवस्था हर तरफ से रहेगी। रेलवे की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं क्योंकि हजारों अभ्यर्थी जो है वो लगातार एग्जाम के लिए आएंगे, तो विशेष रेलवे प्रबंधन का भी कार्य किया गया है और सीआरपीएफ के हाथ में कमान रहेगी। और जो डीजीपी हैं जो कैलाश मकवाना, उनकी तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि जरूरत पड़े पुलिस के तमाम वाहन तैयार रहेंगे प्रश्न पत्रों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, छात्रों की मदद के लिए। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी नीट यूजीसी का जो री एग्जाम है वो मिलिट्री ग्रेड लीक प्रूफ रहे, इसकी पूरी व्यवस्था जो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कर चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त आनंद नगर का जो सरकारी स्कूल है, ये भी एक परीक्षा केंद्र में से एक है। ये आप देखिए, एक पूरा सेटअप जो है ये एनटीए की टीम यहां पर बनाकर गई है। यहाँ इससे आप देख सकते हैं तकरीबन जो 8 और 6 तकरीबन 14 क्लासेस बाकायदा दिखाई दे रही हैं। क्लासेस तो 2, 2, 4, 7 तकरीबन 7 ये 8 जगह पे जहां एग्जाम हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। इन 8 केंद्रों में जहां पर ये एग्जाम होना है 21 तारीख को, वहां पर जो ये स्कूल है आनंद नगर का जो सरकारी स्कूल है, इनके खुद के जो सीसीटीवी कैमरे के अलावा एनटीए ने अपने कैमरे इंस्टॉल किए हैं और उसकी पूरी जो लाइव जो मॉनिटरिंग होगी वो इस सेंटर से होगी। अंदाजा लगाया जा सकता है 30 जिलों में जो 238 जगह जो केंद्र बनाए गए हैं, एनटीए का एक अपने आप में ये अलग पूरा मॉनिटरिंग का सेटअप है। बाहर गेट जो रहेगा वहां पे सीआरपीएफ की जो टीम मौजूद रहेगी। 2 बजे जब एग्जाम शुरू होगा उससे पहले तक जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको ये मालूम भी नहीं रहेगा किस केंद्र में कौन सा पेपर जाना है। ये जो पूरा जो प्राचार्य का कक्ष है इसमें ही सेटअप ये एनटीए ने किया है। सर, ये पूरा ऐसा कभी किसी भी एग्जाम में होता नहीं, नॉर्मली ऐसा किसी भी एग्जाम में नहीं होता। इस बार एनटीए ने विशेष तौर से इंतजाम किए हुए हैं और एक्चुअली एनटीए ने 2 जो कैमरे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं, उसके साथ एक 2 मॉनिटर इंस्टॉल भी किए जा रहे हैं, जिससे इनका पूरा लाइव टेलीकास्ट कंट्रोल रूम में जो प्रशासन कंट्रोल रूम बनाएगा वहां तक वो उसको ये तो यहाँ पर तो वो देख ही रहे हैं गतिविधियां, लेकिन जो प्रशासन का कंट्रोल रूम है वहां पर डायरेक्ट वो उसको लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिससे वो पूरा सेंटर पर नजर रख पाएंगे। अच्छा, जैमर का प्रयोग पहले भी होता रहा है क्या? हाँ, नॉर्मली यूपीएससी के एग्जाम में जैमर का प्रयोग तो होता रहा है। पहली बार लीक प्रूफ हो, इसलिए आपने तो सैकड़ों एग्जाम्स कराते हैं आप, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, तमाम एग्जाम, लेकिन इतनी तगड़ी मॉनिटरिंग या सुरक्षा व्यवस्था या पारदर्शी बनाने के उपाय पहले देखे थे या फर्स्ट टाइम? नहीं, ये पहली बार ही इतनी अच्छी व्यवस्था किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे लगता है ये इस बार का एग्जाम बिल्कुल लीक प्रूफ हो, कहीं से कुछ इश्यू नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जिन गुरुजियों को ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना है वो भी एक मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा व्यवस्था देखकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी लीक की गुंजाइश कम से कम राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश में तो नहीं होगी। इसका बिल्कुल एक तरीके से आश्वासन दे रहे हैं और इंतजाम जो है वो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।